अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मंसब यानी आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी कमान नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को थमा दी है। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा को 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था और जैसे ही उनकी मुद्दत 3 साल ख़त्म होने जा रही थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान साहब ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह कर दी थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फ़ौज के ऐसे पहले सरबराह हैं जिनके 6 साला दौर में 2 वज़ीर आज़म को अपने ओहदों से सबकदोश होना पड़ा, नवाज शरीफ और इमरान खान। सबसे पहले नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और फिर इमरान खान अदम एतमाद के वोटों के हाथों अपने ओहदों पर बरकरार ना रहे। और तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कमर जावेद बाजवा पाक फौज के ऐसे पहले सरबराह हैं जिन्होंने 5 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नासिरुल मुल्क, इमरान खान और फिर शहबाज शरीफ के साथ काम किया है। नाज़रीन, जब उन्होंने फ़ौज की कमान संभाली तो मुल्क को कई संगीन मसाइल दरपेश थे। मुल्क को शिद्दत पसंदी के शर से निकालने का मुश्किल तरीन टास्क भी उन्होंने जारी रखा। अफ़गानिस्तान में एक बड़ी तब्दीली गुज़श्ता बरस उन्हीं के दौर में सामने आई। इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और बलोचिस्तान का कदरे दायमी मसला भी उनके चैलेंजेस में शामिल था। अब नाज़रीन, शिद्दत पसंदी की लहर के खात्मे के खिलाफ उन्होंने रद्दुल फसाद के नाम से कार्रवाई का आगाज़ किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 2600 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर 90% बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हुआ। ये जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही मुमकिन था कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में एक अमन मुआहिदा हुआ जिसने इस मगरबी सरहद पर वाक़े मुल्क से अमरीकी फ़ौजी इनखला और इसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा किए कि अशरफ गनी की हुकूमत चंद दिनों में चलती बनी। जहां पर नाज़रीन कमर जावेद बाजवा साहब को इतने चैलेंजेस का सामना था तो वहां पर उनको अपने 6 साल के दौर में काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 साल के दौरान मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जानिब से कभी दबे अल्फाज में तो कभी खुले आम तनकीद का सामना रहा। और साल 2022 शायद उनके लिए और उनकी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और फिर उसके बाद फ़ौज और उनकी ज़ात पर खुलकर तनकीद हुई। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं नए आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर की। उन्होंने 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और DGISI के ओहदे पर भी फाइज रहे और MI समेत दीगर इदारों में भी उन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। आसिम मुनीर साहब एक पेशावर सोल्जर हैं और उनकी तैनाती पर भारत की जानिब से गैर मामूली रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी तैनाती ने भारत में एक शोरो गोगा बर्पा कर दिया है। अब इसकी एक बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उन्होंने भारत की मुहिम जोई की कोशिशों को नाकाम बना दिया था और इसी के साथ ही अभिनंदन का तैयारा तबाह करके उनको अपना मेहमान भी बना लिया था। अब जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए जो चैलेंजेस होंगे उनमें भारत की साजिशों का मुकाबला करना तो शामिल होगा ही, लेकिन इसके साथ ही मुल्क की दिफाई पोजीशन को मुस्तहकम रखना, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और इसके साथ एक बड़ा चैलेंज फ़ौज को सियासत से दूर रखना होगा क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा जाते हुए ये कह गए हैं कि अब फ़ौज का सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो एक बड़ा चैलेंज फ़ौज को गैर सियासी रखते हुए मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखना है क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही माशी इस्तेहकाम आएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।